अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल उर्दू वेनस में। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आज जो है सहायक उर्दू अनुवादक की जो बहाली होने वाली है उसके लिए मैं स्पेशल ये उर्दू कवायद से कुछ मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ। यूँ तो ये वीडियो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालात और जवाबात का नमूना बनेगा, बिलखुसूस 10th और 12 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी, और इसी तरीके से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो अगर उर्दू से रिलेटेड सवालात होते हैं, कवायद से रिलेटेड, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उम्दा साबित होने वाला है। आइए मैं बिला ताख़ीर के शुरू करता हूँ। पहला सवाल क्या है, कवायद का मतलब क्या है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क्या लफ्ज़ों का मजमुआ, ज़बान के उसूल, आवाज़ों का इल्म, अशारों का वज़न। कवायद का मतलब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से एक सही है। क्या लफ्ज़ों का मजमुआ? नहीं। ज़बान के उसूल, आवाज़ों का इल्म, अशारों का वज़न। तो इसमें दुरुस्त जवाब होगा अज़ीज़ तलबा, इसमें दुरुस्त जवाब होगा ज़बान के उसूल। इसमें दुरुस्त जवाब क्या होगा? ज़बान के उसूल। दूसरा सवाल है, कवायद किस लफ्ज़ की जमा है? कायदा की जमा है, क़यास की, क़रीर की या हुरूफ की? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा, क्या दुरुस्त जवाब होगा? कायदा की। कायदा की जमा क्या है? इसका दुरुस्त जवाब होगा कायदा, ऑप्शन ए, यानी कायदा की जमा क्या है? कवायद है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा सवाल है कि रस्मुल ख़त किसे कहते हैं? रस्मुल ख़त किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, लफ्ज़ों की अदायगी, ज़बान के उसूल, लिखने की अलामतों को, या अशआर के वज़न को। ध्यान देना है, रस्मुल ख़त जिसको हिंदी में आप लिपि कहते हैं, रस्मुल ख़त किसे कहते हैं? लफ्ज़ों की अदायगी, ज़बान के उसूल, लिखने की अलामतों को, या अशआर के वज़न को। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब होगा लिखने की अलामतों को। रस्मुल ख़त किसे कहते हैं? लिखने की अलामतों को रस्मुल ख़त कहा जाता है। इसी तरीके से आगे चलें। चौथा सवाल आपके सामने है, उर्दू किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? उर्दू किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? देवनागरी में, लातीनी में, चीनी में, अरबी फ़ारसी में। देवनागरी, लातीनी, चीनी या फिर अरबी फ़ारसी। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी अरबी फ़ारसी में। उर्दू किस रस्मुल ख़त में लिखा हुआ है? कौन सा लिपि में लिखा हुआ है? यानी अरबी फ़ारसी लिपि में लिखा हुआ है। या फिर अरबी नहीं भी आ सकता, ऑप्शन में खाली फ़ारसी रहे, सिर्फ फ़ारसी रहे तो आपको फ़ारसी में टिक लगा देना है। पाँचवा सवाल, उर्दू ज़बान के मशहूर 2 ख़त कौन से हैं? बहुत मशहूर सवाल। उर्दू ज़बान के 2 मशहूर ख़त कौन से हैं? नस्तालिक, नस्ख़ और तालिक, या रोमन अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी। क्या है? इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, नस्ख़ और नस्तालिक, ये जो है उर्दू ज़बान के मशहूर 2 ख़त हैं। याद रखिएगा, इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, नस्ख़ और नस्तालिक। ठीक है, आगे चलते हैं। ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या है? जी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मामूली सा सवाल है। आपको देखने के बाद लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है। ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या है? लफ्ज़ है, हर्फ है, जुमला है, सौत है। बताइए, ये 4 ऑप्शन में से एक दुरुस्त है उसका। ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या है? लफ्ज़, हर्फ, जुमला, सौत। छोटी इकाई सबसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब, यानी हर्फ। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब, हर्फ जो है ज़बान की सबसे छोटी इकाई है। अब चलते हैं उर्दू ज़बान। 7 नंबर का सवाल है कि उर्दू ज़बान में कुल हुरूफ़ तहज्जी कितने हैं? हुरूफ़ तहज्जी किसे कहा जाता है? उर्दू ज़बान में जो कुल 51 हरूफ या 52 हरूफ हैं, उन्हीं हरूफों के मजमूए को हुरूफ़ तहज्जी। आपसे सवाल होगा कि हुरूफ़ तहज्जी किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना होगा कि हुरूफ़ तहज्जी उर्दू ज़बान में 51 या 52 हरूफ होते हैं, उन्हीं 51 या 52 हरूफ के मजमूए को हुरूफ़ तहज्जी कहा जाता है। हुरूफ़ तहज्जी कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया उर्दू ज़बान में कुल हुरूफ़ तहज्जी कितने हैं? 26, 40, 52 या 28। देख लीजिए, मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूं कि किसी कवायद में आपको 51 भी होता है,
किसी किसी कवायद में आपको देखिएगा 51 आता है, जहाँ 51 होगा वहाँ 52 नहीं होगा। ऑप्शन में जहाँ 51 होगा वो 52 नहीं होगा। ये 51 कैसे मैं बता रहा हूँ, 36 जो है आपको ये मुफरद हरूफ हो गया और 15 मुरक्कब हरूफ हो गया, तो कुल मिलाकर ये 51 होता है। लेकिन किसी किसी कवायद में आप देखिएगा कि 37 मुफरद हरूफ को माना गया है। कितने? 37 37 अगर मुफरद हरूफ मानते हैं तो उस हिसाब से हो जाएगा फिर 52। तो आम तौर पर ज़्यादातर 52 ही माना जाता है। तो उर्दू ज़बान में कुल हुरूफ तहज्जी कितने हैं? 52 है। दुरुस्त जवाब क्या होगा? 52। याद रखिएगा, ये नहीं हो सकता है कि ऑप्शन में 51 भी हो या 52 हो। 52 होगा तो 51 नहीं होगा, अगर 51 होगा तो 52 नहीं होगा। आपको खूब याद रखना है। चलिए 8वां सवाल। 8वां सवाल कह रहा है कि उर्दू में हुरूफ मुफरद की तादाद कितनी है? उर्दू में हुरूफ मुफरद हरूफ किसे कहा जाता है? जो हर्फ अकेला होता है वो मुफरद कहलाता है। यानी मुफरद हरूफ उन हरफों को कहा जाता है जो अकेले होते हैं। और उनकी कुल तादाद कितनी है? 36 या 37। मैंने पहले भी बताया इससे पहले कि 36 या 37। तो यहाँ ऑप्शन में 37 दिया हुआ है तो इसका मतलब 36 नहीं है। जहाँ 36 होगा तो फिर वहाँ 37 नहीं होगा। तो उर्दू में हुरूफ मुफरद की तादाद कितनी है? कुल 37 है। आपको खूब याद रखना है, उर्दू में हुरूफ मुफरद की तादाद 37 है। अच्छा, उर्दू के हुरूफ इल्लत कौन से हैं? उर्दू में हुरूफ इल्लत कौन से हैं? बा जीम सीन, अलिफ या वा या फिर ता सा जीम नून मीम रा। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा अज़ीज़ तलबा ऑप्शन बी, अलिफ वाव और या जो है ये हुरूफ इल्लत है। उर्दू के हुरूफ इल्लत कौन कौन से हैं? अलिफ वा और या ये हुरूफ इल्लत में शामिल होता है। सवाल नंबर 10, उर्दू कवायद की कितनी शाखें हैं? यानी उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में, इसको दूसरे सवाल के हिसाब से यूँ समझें कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है या उर्दू कवायद की कितनी शाखें हैं? 3, 4, 5 या 6। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी 5। ऑप्शन सी, यानी उर्दू कवायद की कितनी शाखें हैं? 5 है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया? 5 हिस्सों में। वो क्या क्या हैं? हुरूफ हिज्जा है, इल्म सर्फ है, इल्म नहव है, इल्म उरूज है, इल्म बलागत है। ठीक है, ये तो आप मेरा दूसरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं। इल्म हिज्जा का मौजू क्या है? इल्म हिज्जा का मौजू क्या है? अशार का वजन, जुमले की तरकीब, आवाज़ों और हरकत का इल्म, अल्फाज की तब्दीली। इल्म हिज्जा का मौजू क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, आवाज़ों और हरकत का इल्म। आवाज़ों और हरकत का इल्म। आगे चलते हैं। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या है? लफ्ज़ रात किस चीज़ का मजमुआ है? लफ्ज़ रात ये किस चीज़ का मजमुआ है? जुमला का, आवाज़ का, हुरूफ का या रस्मुल ख़त का? यानी ये मजमुआ, ये समूह जो है लफ्ज़ रात किसका है? जुमला का है, आवाज़ का है, हुरूफ का है या रस्मुल ख़त का है? तो फटाफट कमेंट कीजिए। मुझे उम्मीद है सारे लोग दुरुस्त जवाब दे रहे होंगे। ये ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। लफ्ज़ रात जो है ये हुरूफ का मजमुआ है। रा एक अलग हर्फ है, अलिफ अलग है, ता अलग हर्फ है, तीनों हर्फों का मजमुआ ये जो है रात बन गया। तीनों हर्फ को एक साथ जोड़ दिए तो लफ्ज़ बन गया। तो ये हुरूफ का मजमुआ क्या हुआ? ये लफ्ज़ रात किसका मजमुआ है? किस चीज़ का मजमुआ है? ये हुरूफ का मजमुआ है। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। तो अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो निहायत ही उम्दा लगा होगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं और इसी तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और आप अपने इम्तिहान की तैयारी अगर बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो बड़ा है रास्ता, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर मेरा ये है 9931984549। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझना हो तो आप बराह रास्त हमको फ़ोन भी कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।